हेलो टू एवरीवन। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर आज अपन ओजाइव को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये ओजाइव जो होता है उसको हिंदी में संचय बारंबारता वक्र कहते हैं। दैट मीन्स ओजाइव वे कर्व होते हैं जो सीएफ और लेस देन और मोर देन एंड सीएफ फ्रीक्वेंसी के बीच में फाइंड किया जाता है। यहाँ पे जो लेस देन और मोर देन दो तरह की आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। तो लेस देन के लिए डेटाज का वैल्यू और मोर देन के लिए डेटाज एक्स के बीच में खींचा जाता है। दैट मीन्स हो जाए वो एक्स एंड सीएफ के बीच में कर्व होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। इसमें एक लेस वाला होता है और एक मोर देन वाला होता है। तो ये दोनों ओजाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, स्मूथ कर्व रहते हैं। इनको आप पॉइंट से स्केल से नहीं मिलाना चाहिए। इसके जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन को आते हैं तो उनको स्मूथ हैंड से, फ्री हैंड से मिला के एक कर्व शेप दिया जाता है जिनको ओजाइव कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है। तो ओजाइव इज ड्रॉन बिटवीन, दैट मींस एक्स एंड सीएफ के बीच में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओजाइव? दैट मींस ये टू टाइप्स के होते हैं। विच सेंट्रल टेंडेंसी इज फाइंड आउट बाय ओजाइव। तो ओजाइव से आपको मीडियन भी फाइंड किया जा सकता है, ये ध्यान रहे। तो आपको जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का जो वीडियो था उसमें आपको पूरा ओजाइव समझाया हुआ है। यहाँ पे हम ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं कि ओजाइव को कैसे बनाए रखते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप सीए फाउंडेशन दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव साइंस में ओजाइव को अच्छे से इसके प्रॉपर्टीज लर्न करने हैं। फिर बीसीए के अंदर कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स जिनके सिलेबस में रहती है तो उनके भी ओजाइव रहता है। फिर इंजीनियरिंग के अंदर जाए तो बीटेक है, बीकॉम वालों के भी है ओजाइव, और इकोनॉमिक्स वालों के भी ओजाइव सिलेबस में रहती है। तो आप किसी भी क्लास, किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपके लिए ओजाइव जो होता है, जहाँ स्टैटिस्टिक्स होगी वहां ओजाइव होगा। इसको ध्यान से समझना चाहिए। क्लियर? तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ। दैट मींस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ड्रॉ बनाना है, और दोनों ड्रॉ बनाने हैं, लेस देन है, मोर देन। आपका क्वेश्चन समझ लीजिए, लेस देन वाला भी बनाना है, मोर देन भी बनाना है, और इन दोनों की हेल्प से मीडियन को भी फाइंड करना है। तो मीडियन की एग्जिस्टेंस कहाँ होगी ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेस देन के लिए x के वैल्यूज फाइंड करते हैं। इनको अपन x बता सकते हैं। ये डेटा है आपका x साइज अपन कह सकते हैं। तो लेस देन के अंदर क्या होता है, अपर लिमिट से अपन को वैल्यू लेने हैं। दैट मींस लेस देन 100, यहाँ पे पहले लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट डेटा हो जाएगा लेस देन 200, 300, 400 एंड 500। एस से इसका ऑपोजिट मोर देन। तो मोर देन में लोअर लिमिट को आपको ध्यान में लेना है, मोर देन 0, मोर देन 100। दैट मींस ऐसे डेटा कितने हैं जो 0 से बड़े वैल्यू है। फिर 100 से बड़े वाले कितने हैं, फिर उसके बाद में 200 से बड़े कितने हैं, 300 से बड़े कितने हैं, एंड एट लास्ट 400 से मोर कितने वैल्यूज हैं। अब सीएफ बनानी है, वेरी सिंपल। लेस देन सीएफ में आपको क्या करना होता है, कंटिन्यूअसली ऐड करना होता है। तो सी लेस देन में ये 6 एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। 6 में 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगी सीएफ। 11 में 33 ऐड होगा 44, 44 में 14, दैट मीन्स ये आपके पास 58 बन जाएगा। और 58 एंड 6 दैट मीन्स 64। तो यहाँ से आपके पास समेशन ऑफ एफ है वो भी कितना आना चाहिए, 64 फ्रीक्वेंसियां होगी। क्लियर? अब इसका सेंस समझने जाए तो लेस देन 100, दैट मींस 100 से लेस डेटा कितने हैं। तो 100 से लेस अपने पास 0 और 100 के बीच में आने वाले डेटा 6 है। तो ये फर्स्ट सीएफ वैल्यू 6 ही होती है। 200 से लेस, तो 200 से लेस में ये वाले भी आ जाएंगे क्योंकि ये 100 से लेस है। दैट मींस डिफाइंड हो जाता है कि ये 200 से भी लेस है। तो 6 + 5 = 11। 300 से लेस, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे, 44 डेटा है। 400 से लेस 58 डेटा है, और 500 से लेस सारे डेटा जिस अपर लिमिट 500 से लेस ही होंगे, 64 है। मोर देन में उल्टा कंसेप्ट पढ़ते हैं। मोर देन के अंदर क्या करते हैं अपन कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं लोअर लिमिट, इससे मोर डेटा कितने हैं। फर्स्ट वैल्यू 0 से मोर, तो 0 से मोर में इन सब का सम आएगा।
तो 0 से मोर में टोटली आपके पास 64 के 64 आ जाएंगे। 100 से मोर, तो 100 से मोर के लिए इन 6 को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 से 100 तक है। अपने को 100 एंड 100 से मोर, तो ये इन चारों का सम चाहिए। दैट मींस 64 से आप 6 को सीधा लेस करके लिख सकते हैं, तो सेकंड वैल्यू आपके पास में 58 आ जाएगा। क्लियर? अब ये 64 था, देखिए यहाँ पे ये 64 था, ये 0 से सब क्या थे अपने मोर थे। अब 100 से मोर में दैट मींस इनका सम आएगा, 6 को छोड़ना है। अब 200 से मोर, तो 200 में से मोर में इन तीनों का सम आपको काम में लेना है, तो इन तीनों का सम आप करके देख सकते हैं, या आप 58 में से जो 58 बचे हैं ये 100 से मोर है, इनमें से आप सीधा 5 को लेस करके भी लिख सकते हैं। तो 58 से 5 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 53 बनेगा, और इनको जोड़ेंगे तब भी आपके पास कितना बनता है, 53 बचता है। अब 300 से मोर, तो 14 एंड 6 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आपके पास 20 डेटा है, और 400 से मोर में ये 6 डेटा है। अब अपन यहाँ पे इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ x है आपके पास, और इस डायरेक्शन में आपके पास CF वैल्यू है। तो x और CF के बीच में पहले अपन लेस देन और उसकी CF के बीच में ड्रॉ बनाते हैं, तो इन पॉइंट्स को लगा देते हैं इक्वल। एक एस्टिमेटिंग अपन आप ग्राफ पेपर में सही से कर सकते हैं। मान लीजिए ये 100, 200, 300 इसका प्रॉपर स्केल लेके आप लिख सकते हैं। 2 सेमी इक्वल टू 100 यूनिट ले सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस, 400 इक्वल टू 4 सेमी इक्वल टू 100 ले सकते हैं, या 1 सेमी इक्वल टू 100 यूनिट ले सकते हैं, एंड एट लास्ट 500। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने पास में 64 को प्लॉट करना है, तो 64 के लिए अपन यहाँ पे प्रॉपर सबसे पहले एक स्केल मान लेते हैं। तो ग्राफ पेपर में आप करोगे तो उस ग्राफ के वैल्यू के अकॉर्डिंग आप 1 सेमी इक्वल टू अगर सपोज 4 लेते हैं तो 16 सेमी पे 64 आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी यूनिट आपके अकॉर्डिंग, आपके ग्राफ पेपर का जो लेंथ होता है y एक्सिस के अलग, उसके अकॉर्डिंग एक स्केल आपको दोनों फिक्स करनी है, ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। ये स्केल लेना होता है। प्रैक्टिकली इस तरह से ग्राफ बनते हैं ओजाइव के। अपन एक एस्टिमेटिंग बना रहे हैं कि इसका मॉडल कैसा होता है, अपन समझने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले 100 पे इसका CF कितना 6 है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया कि ये 100 पे यहाँ पे 6 है। फिर उसके बाद 11 है, ये 6 है तो इसका 11 अपन दे सकते हैं कि मान लीजिए ये 200 पे ये 11 का पॉइंट आपको यहाँ मिलता है। फिर 44, तो इसका 4 टाइम्स लगभग ले सकते हैं, ये 11 है तो ये 22 हो जाएगा, ये 33 है, दिस वन 44 यहाँ पे कहीं पे होगा इसका पॉइंट। ये 300 के अलोंग यहाँ पे मान दीजिए ये आपका 44 है। उसके बाद 58, तो ये थोड़ा और ऊपर लगा देता हूं मैं, ये मान लीजिए आपके पास में 58 है, और ये आपके 400 के अलोंग है, और एट लास्ट 500 के अलोंग है। तो आपके पास में 64 है, तो ये लास्ट वैल्यू 64 मैं यहाँ लगा देता हूँ, और लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इनको फ्री हैंड से मिलाते हैं तो आपके पास लेस देन कर्व इस तरह से आपके पास में मिलता है, जिसको अपन खींच सकते हैं। ये लेस देन वाला CF आ गया, लेस देन ओजाइव आ गया है आपके पास। अब मोर देन के लिए तो वापस 0 पे 64, तो ये 0 और यहाँ पे 64, फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा। 100 पे 58, तो यहाँ पे 58 अपन ने यहाँ पे प्लॉट किया था, ये 100 के अलोंग यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा। 200 पे 53, तो ये 200 और 53 होगा वो थोड़ा सा इससे 58 से नीचे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट अपन मार्क कर देते हैं 53। और 300 पे 20, तो 300 पे 20 ये लगभग ये मान लीजिए 20 है, तो 300 के आसपास आते आते ये 20 पे आ जाएगा आपके पास। और 400 पे आपके पास 6 है, तो 400 पे बिल्कुल ही नीचे आ जाएंगे अपन 6 पे। अब इनको भी फ्री हैंड से मिलाया जाए तो इस तरह का शेप आपको एक मिलता है। तो इस तरह से देखिए अपन ने ये लेस देन और मोर देन दोनों वाले यूजाइव बना दिए हैं मोर देन एंड CF के बीच में। ये भी x का वैल्यू है, ये भी लेस देन के लिए x का वैल्यू है। अब आपका मीडियन कहाँ होगा,
तो इंटरसेप्ट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और ये जहां कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है, दैट मींस O से M डिस्टेंस OM इज इक्वल टू x इज इक्वल टू OM एंड इज इक्वल टू मीडियन। ये मीडियन का वैल्यू ओजाइव से फाइंड किया जा सकता है। इंटरसेप्ट पॉइंट का जो बीटा वैल्यू होता है, x वैल्यू, वही आपका क्या होता है, मीडियन होता है। और इसके ऑपोजिट में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ ओ एंड पॉइंट पे आता है, यहाँ पे ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 को इंडिकेट करता है। तो दिस पॉइंट इज intercept point of both oci is known as median and we get on the x-axis as datas। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ओजाइव के दोनों कर्व है वो बनाना बहुत ही आसान है। उसके प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव सेंस में, जिनके थ्योरिकल एग्जाम है चाहे बीसीए बीकॉम या इकोनॉमिक्स में है, तो उनको थ्योरिकली इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से और भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।